अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। एक कंटेनर हो और उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान भी हो और उसके ऊपर पीटीआई भी हो, ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। और मौलाना साहब लॉन्ग मार्च में या पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए क्या मांग रहे हैं और तहरीरी मुआहदा भी वो मांग रहे हैं, वो भी मैं आपको तफसील बताऊंगा। इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो पीपल्स पार्टी आउट होने लगी है, इसमें अगर एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के लिए स्पेस देती है तो पीटीआई का क्या जवाब होने जा रहा है। मैं आपको एनालिसिस नहीं बता रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूं एक्चुअली जो मुझे दी गई है। और वो एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दी मुझे खबर, वो पीटीआई की ही तरफ से मुझे ये खबर दी गई है। रोजाना का खर्चा क्या होगा, इसके अलावा बलूचिस्तान से कौन साथ मिल रहा है इस लॉन्ग मार्च में, सिंध से कौन साथ आ रहा है, पंजाब से इस लॉन्ग मार्च के अंदर कौन साथ आ रहा है, ये तमाम चीजें जो है मैं आपको बता दूंगा। जहां जहां मैं एनालिसिस दूंगा वहां वहां मैं आपको बता दूंगा। बाकी तमाम खबर है जो मेरी एक बड़ी शख्सियत से मेरी बात हुई है। तो सबसे पहले अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जब व्लॉग अपलोड हो और आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके लिए बेल का आइकन दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं जी। कल मुलाकात हुई है मेरी पीटीआई की। अगर टॉप की क़यादत है, मैं दूसरे नंबर तीसरे नंबर की क़यादत की नहीं बात कर रहा, टॉप की क़यादत है और अगर वो क़यादत 5 लोगों के पास है तो उनमें से एक अहम तरीन शख्सियत से कल मेरी मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात में 3-4 जर्नलिस्ट और भी थे, मैं अकेला नहीं था, 3-4 साफी और भी थे। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 21 मिनट तक जो है वो ये हमारी चली है मुलाकात। इसके अंदर मैंने उनसे सवालात पूछे, अब मैं आपको वो वन बाय वन बताता हूं। मैंने सबसे पहले उनसे सवाल ये पूछा कि आप जो 27 सितंबर को निकल रहे हैं, ये बताइए कि आप अकेले निकल रहे हैं जैसे आप 26 नवंबर को निकले थे, उससे पहले निकले थे, तने तनहा पीटीआई अपने बलबूते के ऊपर निकल रही है और जाकर जो है वो उनको लगता है कि वो इमरान खान साहब के लिए सब कुछ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी हम इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत मौलाना साहब के साथ चल रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, सिंध में और किससे बात चल रही है ये भी आपको बताता हूं, बलूचिस्तान में भी बताता हूं। पहले मौलाना साहब वाला कर लेते हैं। मौलाना साहब के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। इससे पहले शेख वकास अकरम साहब ने 92 न्यूज के ऊपर बैठ के 3 अगस्त को कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम की सतह के ऊपर JUIF के साथ कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं चल रही। जिसको कहा गया था कि शफी जान साहब ने जिसको 4 अगस्त को बैठ के कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली शेख वकास अकरम साहब ठीक कह रहे हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब या बैरिस्टर गौहर साहब नहीं कर रहे हैं। KPK की ही 2 शख्सियात हैं जो एक्चुअली मौलाना साहब के साथ इंगेज कर रही हैं। अब वो शख्सियात का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि मुबैना तौर पर वो असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब हो सकते हैं जो मौलाना साहब को इंगेज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और असद कैसर साहब की ये कैपेसिटी ज्यादा है। तो मैं ये मुबैना तौर पर नाम आपको बता रहा हूं, अगर वो तरदीद करना चाहे तो कर दें इसमें। अच्छा जी, मौलाना साहब सीधी सीधी सी बात है, मौलाना साहब मांग रहे हैं सीट्स KP के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि मुझे KP के अंदर सीट्स दी जाए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या मांग रहे हैं, उन्होंने कहा जी सीट्स मांग रहे हैं। मैंने कहा जी कितनी मांग रहे हैं, उन्होंने तादाद नहीं बताई। मैंने कहा जी 8 मांग रहे हैं, 10 मांग रहे हैं, 15 मांग रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जो वो सीट्स मांग रहे हैं ना वो एक्चुअली डूएबल है, वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। तो एक्चुअली वो मसला नहीं है, हम वो कर सकते हैं जितनी सीट एडजस्टमेंट वो मांग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो 8 से लेके 15 तक के दरमियान में तादाद होगी, 8 9 10 11 12 14 15 तक की वो तादाद होगी। तो वो ये तादाद वो मांग रहे हैं कि मुझे KP के अंदर मेरा पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, मुझे वहां पर स्पेस चाहिए। एक तो मौलाना साहब ये मांग रहे हैं। दूसरा, अब इसी के ऊपर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर आप ये कैसे दे देंगे उनको, मतलब खान साहब उनका पीटीआई की तो एक्चुअली पीटीआई JUIF को खत्म करके आई है KP के अंदर, और अगर पीटीआई ही अपने अपोजिशन को या सियासी जमात को अपोजिशन को रास्ता दे देती है तो वो तो खुद पे पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम इमरान खान साहब से पूछे बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये सीट एडजस्टमेंट नहीं देंगे। और मैंने कहा जी खान साहब के साथ तो मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब के साथ तो फैमिली की भी नहीं मुलाकात हो रही, कोई चीज नहीं हो रही, तो आप कैसे पूछेंगे। उन्होंने कहा वो हो जाएगा, वो उन्होंने कहा हो जाएगा, खान साहब से हम पूछे बगैर एक तो मौलाना साहब के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो चीज है ना वो रिटर्न करो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरे साथ करो, तहरीरी मेरे साथ आप मुआहदा करें, मुझे जितनी सीट्स देनी है लिख कर दें। फिर आगे मुझे ऐसा लगता है, अब ये उन्होंने नहीं कहा, ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मौलाना साहब कहीं पे वो 2.5 साल वाला फॉर्मूला भी मांग सकते हैं कि यार अगली जो हुकूमत आएगी बनेगी तो उसके अंदर KP में वजीर आला शिप भी दें, और हो ये भी हो सकता है कि मौलाना साहब को सदारत की सीट भी मांग ले
कि जी आप बाकी देख लें, मुझे सदर का ओहदा दे दें अगर आपने केपी अपने पास रखना है, या हो सकता है केपी की आधी थोड़ी सी गवर्नमेंट मांग लें और फिर सदारत का भी जो है वो ओहदा मांग ले। तो इस तरह मौलाना साहब जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं, लेकिन चीजें वो मांग रहे हैं, डिमांड्स वो कर रहे हैं। और इसको एडमिट किया है 4 अगस्त को शफी जान साहब ने। वो ये कहते हैं कि मैं इस बयान की तरदीद करता हूं मौलाना फजलुर रहमान के साथ कि पीटीआई नहीं बल्कि मरकजी सतह पर हमारी बातचीत चल रही है, यानी कि केपी की पीटीआई नहीं कर रही लेकिन मरकजी सतह पे बातचीत चल रही है। शेख वकास अकरम एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे, इनको जिम्मेदारी का मुदारा करना चाहिए। वो बारहा ऐसे बयान दे जाते हैं, बहरहाल जिससे कंफ्यूजन फैलती है। मौलाना के साथ बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दूसरे लोग राब्ते में। अच्छा, ये उसकी आ गई है, मैंने ये नहीं देखा था। असद कैसर साहब राब्ते में है, मौलाना तहरीरी शक्ल में कुछ चाहते हैं, मौलाना साहब के साथ हम फाइनल टचेज में हैं, तहरीरी तौर पर वो चाहते हैं। तो मौलाना साहब, मैंने आपको बताया ना कि वो मुआहिदा चाहते हैं, ठीक है। अब ये तो मौलाना साहब वाला हो गया कि मौलाना साहब अब उसके बाद शायद कोई इमरान खान साहब से मिलने का भी बयान दें, कोई स्टेटमेंट दें, या इस तरह की कोई चीज हो और फिर पीटीआई और जेयूआईएफ आपस में मिल जाए। और इस सब को करने के लिए इनके पास मैक्सिमम जो है वो 3 से 4 हफ्ते ही है, यानी कि लॉन्ग मार्च से पहले पहले ही होना है ये सब कुछ जो है। अब आ जाए आप पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैंने कहा जी पीपल्स पार्टी से भी बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा जी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बातचीत चल रही है, और अभी हमारा कोई वहां पर ऐसा डिसाइड नहीं हुआ, कोई अभी हम टर्म्स कंडीशन किसी भी चीज के ऊपर नहीं आए, लेकिन हमने एंगेज किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। तो पीपल्स पार्टी की मैं एक कंटेनर का मैं खाका खींचता हूं कि एक कंटेनर है, उसके ऊपर पीटीआई है, और वहां पर साथ 2 कुर्सियां और लग गई हैं। एक कुर्सी के ऊपर मौलाना साहब जो है वो कंटेनर के ऊपर इस वक्त पहुंच चुके हैं, बस मौलाना साहब को कुर्सी पे बिठाना है, इतनी सिचुएशन हो चुकी है। तीसरी कुर्सी जो पीपल्स पार्टी के लिए रखी गई है, पीपल्स पार्टी मुझे लगता है इंतजार करेगी, वो देखेगी आवाम कितनी आती है, प्रेशर कितना बिल्ड होता है। जैसे ही प्रेशर बिल्ड होने लगेगा, उन्हें लगेगा कि ये कामयाब हो जाएंगे, तीसरी कुर्सी के ऊपर आके पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी, तीसरी कुर्सी पे आके पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी। चौथी कुर्सी भी है, वो बलोचिस्तान से लगेगी, अभी मैं उसकी डिटेल नहीं आपको दे सकता। चौथी कुर्सी आपको बलोचिस्तान से लगेगी। 5वीं 6ठी कुर्सी भी आपको शायद लगती हुई नजर आ जाएगी, लेकिन वो छोटी कुर्सियां होंगी, वो सिंध में से लगेंगी। छोटी कुर्सियां, वो छोटी कुर्सियां सिंध में से आपको लगेंगी। अच्छा, मैंने उनसे ये सारा पूछ लिया, मैंने कहा जी आपने ये जो लेट किया ये क्यों किया? उन्होंने कहा जी इसीलिए किया, हमें तो गालियां पड़ रही हैं, लोग जो है वो कर रहे हैं बात सारी चीज। तो वो कहते हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई थी। अली मीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि गालबन, मैं आई एम सॉरी अगर मैं फिगर आगे पीछे कर दूं, कि गालबन 60,000 बंदा था केपी से जब निकला था, ये फिगर वो कहते हैं मुझे दिया गया था। और फिर कहते हैं कि जब इस्लामाबाद पहुंचे शेलिंग हुए तो चंद 100 बंदे रह गए थे, कम होते होते रास्ते में शेलिंग होती रही, लोग पीछे जाते रहे। तो इतने बंदों के साथ हम निजाम के साथ हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकते। और साथ उन्होंने मुझे बताया कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो 80 करोड़ रुपया उनका लगा था 3 दिन का। एंड मेरे लिए ये नंबर सरप्राइज था कि 3 दिन का 80 करोड़ रुपया लग गया 3 से 4 दिन का। और वो ये कह रहे थे कि अभी भी हमने निकलना है तो हमारा रोजाना का खर्चा 15 से 20 करोड़ रुपया एक दिन का, और अगर हम 15-20 दिन का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप देख लें कि ये कितना हमारा खर्चा होगा। खैर, मैंने कहा जी पैसे तो हैं आप लोगों के पास, तो उन्होंने कहा जी पैसे नहीं है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा जी ले लें, आप लोगों के पास जाहिर है जमात में बड़े हैं। तो मैंने उनको वहां पर ये बात नहीं की, लेकिन यहां पे मैं बैठ के उनको ये बात कर देता हूं कि ये जो उन्होंने बात की है जुनैद अकबर साहब ने कि खान साहब के नाम के ऊपर अरबों रुपए जो लोग कमा रहे हैं ना वो भी आए, तो मेरे ख्याल में उन शख्सियत को ना जुनैद अकबर साहब से रब्ता कर लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये कौन है जो खान साहब के नाम पे अरबों रुपए कमा रहे हैं, उन्हीं से ले लें आप ये पैसे, ठीक है। एक चीज हो गई। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी का भी मैंने आपको बताया, जेयूआईएफ का भी मैंने उनसे पूछा, मैं कहा एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए स्पेस बना रही है, ये बातें चल रही हैं, स्पेस ये बन रही है कि जी पीपल्स पार्टी निकल रही है सूबों के मामले के ऊपर, वो सूबा नहीं बनाने देगी, तो आपके लिए स्पेस बन रही है कि जी आप आ जाए, पीपल्स पार्टी को फारिग हम कर देते हैं। उनका जवाब ये था कि हम क्यों जाएंगे। पहली जवाब कि हमने ये जितनी जदोजहद की, जितनी मेहनत की, ये हमने एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने के लिए, उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के लिए थोड़ी की है कि हमें मारो पीटो, जब जरूरत पड़े आपको हमारी जरूरत पड़ जाए। और दूसरी बात ये, वो ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी बाहर निकलती है तो इट मींस कि सिंध बाहर निकलता है, और सिंध ये कहता है कि हमने नहीं तकसीम होना, कराची कहता है कि हमने नहीं तकसीम होना। तो हम पॉलिटिकल जमात ये कैसे कर सकते हैं कि सिंध के लोगों की नफरत मोल लेके हम इनके साथ जाके खड़े हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये तो वो कहते हैं कभी भी नहीं करेंगे हम। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर सोच लें, हो सकता है कोई रास्ता इस तरह का को बन जाए। उन्होंने कहा जी इस सूरत में
कि अगर पीपल्स पार्टी ये कहकर निकलती है कि मैं सिंध तकसीम नहीं होने दूंगी, मैं उसमें डिवीजन नहीं करने दूंगा, बिलावल साहब, जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ये कहते हैं और सिंध के लोग ये कहते हैं, सिंध के लोग ये कहते हैं, ठीक है, ये उन्होंने 2 दफा कहा, तो कहते हैं हम भी नहीं जाएंगे। फिर हम तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कि जी पीपल्स पार्टी आउट हो गई है, चलो जी हमारी जगह बन गई है, जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी वो हम कर दें। उन्होंने कहा नो नेवर, हम ये बिल्कुल भी नहीं करने लगे। मैंने कहा जी अच्छा। फिर मैंने कहा जी लोग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पंजाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उनको एक्चुअली जो है ना वो पंजाब से उम्मीद भी नहीं थी। वो कहते हैं कि पंजाब को अभी हम मोबिलाइज करेंगे और उनका ये प्लान है कि वो आने वाले जो हफ्ता है उसके अंदर वो पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में अपने MNAs, अपने MPAs, अपनी तंजीम साजी के लिए जो है वो जाएंगे, वहां पर उनको एक्टिवेट करेंगे कि जब पंजाब की जो लीडरशिप है वो एक्टिवेट हो, क्योंकि ये फाइनल है। और इसके बाद फिर वो भी मैं आपको बताता हूं इसके बाद क्या होना है। तो ये फाइनल है, हम उनको एक्टिवेट करेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनको कहेंगे कि आप निकलें इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने कहा जी ये अगर आप सिर्फ अकेले निकल रहे हैं और सिर्फ केपी के जोर के ऊपर निकल रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर बहुत बड़ा क्राउड ना निकल पाया और पंजाब भी आप मोबिलाइज करके ना निकाल पाए, सिंध बलोचिस्तान आप यूं इकट्ठे ना कर पाए, JUIF या और जमातें आप साथ ना मिला पाए, ग्रुप्स ना आप साथ मिला पाए, नेशनलिस्ट पार्टीज आप सिंध में से ना साथ मिला पाए, तो ये तो फिर मुझे मार वाली बात है ना कि 26 नवंबर उन्होंने किया हुआ है, लबैक के साथ जो हुआ, कश्मीर के साथ जो हम देख रहे हैं, तो वो कहेंगे कि जी ठीक है आने दो, जिधर 3 हमने भुगते हुए चौथा एक और दफा भुगत दो। तो मैं कहा ये तो उल्टा पड़ जाएगा, अगर आप खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाते हैं तो खान साहब तो फिर अंदर ही बैठे हुए हैं ना, फिर तो आप लोग नहीं निकलते। तो उन्होंने कहा ऐसी इसी वजह से हम टाइम ले रहे हैं, इसी वजह से हम टाइम दे रहे हैं। अच्छा मैं अगेन कह रहा हूं ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मैं आपको वर्ल्ड टू वर्ल्ड खबर दे रहा हूं जो मेरी उनसे बात हुई है, ना मेरी ख्वाहिश है इसमें, ना मेरा इसमें तज्जिया है, ना इसमें मेरी राय है। जहां मैंने एनालिसिस देना था मौलाना फजलुर रहमान की सदारत और वजीर आलमशिप के ऊपर मैंने दिया आपको, ठीक है। और अब आ जाए जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। ये एक और एक्चुअली जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आप तो आपस में ही लड़ पड़े हैं। शफी जान साहब बैठ के उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, शहबाज गिल साहब को जो है वो आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहां पर मैंने इंटरफेयर किया, मैंने कहा जी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपकी पार्टी की लीडरशिप, आपकी पार्टी के कारकुन और लोग जो पाकिस्तानी है वो गिल साहब को सुनते हैं। आपको वो गिल साहब अच्छे लगे, बुरे लगे, गद्दार लगे, एंटी स्टैब्लिशमेंट लगे, प्रो स्टैब्लिशमेंट लगे, कुछ भी लगे, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनकी मानते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी अपना ट्विटर खोल लें, ये मैं वैसे कह रहा हूं, आप लोग अभी अपना ट्विटर, ये जो मेरी ऑडियंस है वो खोल लें और देख लें कि शफी जान साहब के साथ क्या हो रहा है। वहां पे उन्होंने तनकीद की गिल साहब के ऊपर और देख लें वहां पर उनकी जो है ना वो मतलब पीक किस्म की ट्रोलिंग उनकी की जा रही है कि एंड लेवल किया जा रहा है उनके ऊपर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आपको नहीं लगता कि गिल साहब से आप लोगों को बात कर लेनी चाहिए बजाय टीवी के ऊपर बैठ के ये तमाम चीजें करने के? उन्होंने कहा यार गिल साहब जो है ना वो ठीक है, लेकिन वो ना कंट्रोवर्सी की तरफ चले जाते हैं, चीजों को और तरफ समझ लेते हैं वो, तो ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। तो मैंने कहा जी आपने गिल साहब से बात की है? शहबाज गिल साहब ने, आपकी पार्टी के है ना वो, आप लोगों ने बात की, ये जो 27 सितंबर हुई आपने उनसे मशवरा किया, उनको बताया कि ये चीज़ें हैं, हम इसलिए ये कर रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पहले खुद तो मुत्तहिद हो जाएं अंदर से, आप लोग पहले गिल साहब को तो कायल कर लें, शहबाज गिल साहब को आप पहले कायल कर लें कि भाई ये मसला है गिल साहब, आप वहां बैठे हैं, हमारे लिए यहां पर ये मुश्किलात हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं, अब आप बताएं। तो हो सकता है कि वो आपकी बात को एग्री कर जाए और वो आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर दें, वो ना कहें कि ये ट्रक की बत्ती है या ये इन्होंने बाहर नहीं निकलना, तो ये सारी चीजें हैं। उसके ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए जी। उन्होंने मुझे 2 दफा कहा, उन्होंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए और हम इसके ऊपर, मैं बात करूंगा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए और हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि गिल साहब से बातचीत हम कर लें इसके ऊपर, ठीक है। अब ये सारा जो सिनेरियो है इसके अंदर पंजाब डिस्कस हुआ, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत था जो मैंने नोट किया। अरे सोशल मीडिया का प्रेशर, मैं कहा आपके लोग हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपका 70% सोशल मीडिया तो शहबाज गिल साहब ही कंट्रोल कर लेंगे, अगर वो कह देंगे ना, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो शफी जान साहब के साथ होता हुआ देख रहा हूं ना, तो ऐसे लगता है कि 70% लोग शहबाज गिल साहब के साथ ही खड़े हुए हैं। तो अगर गिल साहब उनको ये समझा पाएंगे
जो आप करना चाह रहे हैं, आप अगर उनको अपने साथ मिला लें तो आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ये बात भी उनको समझ में आई है कि हाँ मुझे आपकी ये बात भी समझ में आती है। अच्छा, ये इस सूरत हाल के ऊपर इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई, वो मैं नेक्स्ट भी किसी व्लॉग के अंदर जो है वो आपके सामने मैं रखूंगा। इसके अंदर और भी जो चीज़ें थी हमारे साथ। अब बिलावल ने, ये जो पीपल्स पार्टी वाला सीन भी चल रहा है, बिलावल ने जनाब कल जो है वो स्पीच की है आज़ाद कश्मीर के अंदर, बाग के अंदर, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़ाई है नून लीग वाली, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई सिर्फ इलेक्शन वाली लड़ाई है। वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो ये लड़ाई है ना, ये लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में है। कुछ लोग नून लीग के अपने लोग जो हैं वो इत्तेहादी जमातों से वजीर आजम को लड़ाना चाहते हैं, उनको जो है वो उनके खिलाफ उकसा रहे हैं और उसका जो है वो कर रहे हैं। अब ये जितना मैं समझ पाया हूं ना, वो कहते हैं असल लड़ाई कुछ और है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है। ये इनके शरीफ खानदान का अपना मसला है, वो लड़ना चाहते हैं तो लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है वो इशारा दे रहे हैं मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की लड़ाई पे, क्योंकि बिलावल भुट्टो का जो आजाद कश्मीर में जो स्टेटमेंट्स थी उसके ऊपर रिएक्शन वफाक ने नहीं दिया था, रिएक्शन मरियम नवाज साहिबा ने खुद बैठ के डायरेक्ट दिया था। बरीक वारदात वाला भी और वो जो इलेक्शन धांधली वाला भी डायरेक्ट बैठ के रिएक्शन दिया था। और फिर अज़मा बुखारी साहिबा डायरेक्ट आकर इसके ऊपर रिएक्ट किया था कि ये पहले गला पकड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये बैठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि जी अब जो है वो पाँव सारी रात उन्होंने जो है वो नहीं छोड़े। तो उन्होंने कहा जी एक वक्त आएगा, बिलावल साहब ने कहा। उनका बिलावल साहब ने ना, मतलब एक आप उसको पॉलिटिकल धमकी कहते हैं कि वक्त आएगा फिर आप देखिएगा कि ये नून लीग जो है वो कैसे जो है वो इनको हमारी ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अब ये जो फड्डा है ना एक्चुअली बिलावल साहब का और मरियम साहब वाला, ये मरियम साहिबा वाला, ये वही फड्डा है कि वजीर आजम वाला, अगले टेन्योर वाला वजीर आजम वाला ये फड्डा है। और अभी जो हालात इसके अंदर बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि जी किसी तरीके से शायद जो है वो बिलावल भुट्टो साहब इसमें से जो है वो आउट हो जाएं, इसमें से जो है वो निकल जाएं इन चीज़ों में से, तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो उनके लिए वजीर आजम के लिए एक वो बन जाए। एक्चुअली पॉलिटिकल पावर शो की जा रही है, कौन ज्यादा तगड़ा है ये शो करवाया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट को। बिलावल साहब ये शो कर रहे हैं मैं ताकतवर हूं, मेरी एक स्टेटमेंट से जो है वो बस थरथल्ली मच जाती है। और मरियम नवाज साहिबा मुझे लगता है वो शो कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को, नहीं ये बिलावल क्या चीज है। आप देखें मेरी एक स्टेटमेंट, उसके बाद आप देखें कि ये जो मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट आई थी तो फिर हर दूसरा बंदा ये जो है बैठ के स्टेटमेंट देने लग गया था। राना सनाउल्लाह साहब हो, अज़मा बुखारी साहब हो, मरियम नवाज साहब हो, सबके सब ये शुरू हो गए फिर स्टेटमेंट्स देने के लिए बिलावल के खिलाफ जो है। तो इस वक्त तक जो है वो ये सारा सीन जो है वो चल रहा है। पीटीआई के जो लॉन्ग मार्च है वो मैंने आपको जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया, और पीपल्स पार्टी ये जो चल रही है, ये मैं पीपल्स पार्टी के अंदर ना मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में बताऊंगा कि एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने एग्जैक्ट क्या डिमांड रखी है, जहां से फड्डा पड़ा है, जहां से एक्चुअली जो इन्होंने डिमांड्स रखी हैं एस्टैब्लिशमेंट के सामने, हुकूमत के सामने, वहां से जो ये फटा पड़ा आज़ाद कश्मीर वाला और ये सारा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में जो है वो आपके सामने रखूंगा। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।